पोप फ्रांसिस के निधन के बाद अगले पोप चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगले पोप के चुनाव में 2 भारतीय कार्डिनल्स को वोट देने का अधिकार होगा, जिससे इस महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया में भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण हो जाएगी। कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च में पोप के मुख्य सलाहकार होते हैं। आपको बता दें कि कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च के पादरी के वरिष्ठ सदस्य होते हैं और वही पोप का चुनाव करते हैं। कार्डिनल्स लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। कार्डिनल्स के कॉलेज में 120 से अधिक मतदाता हैं। ये दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूरोप के पास सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। इस वजह से पोप के चयन में यूरोप सबसे अधिक प्रभावशाली बन जाता है। साल 2013 में चुने गए पोप फ्रांसिस खुद लैटिन अमेरिका से चुने गए पहले पोप थे। चुनाव प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो पोप का चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया के जरिए होता है। इसके लिए सबसे पहले कार्डिनल्स की सभा होगी। पोप के निधन हो जाने के बाद 80 साल से कम उम्र के सभी कार्डिनल्स वेटिकन सिटी में इकट्ठा होंगे। वे चुनाव प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके बाद एकांत और गोपनीयता की शपथ होती है। मतदाता सिस्टीन चैपल में प्रवेश करते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं और बाहरी संचार से पूरी तरीके से कट जाते हैं। तीसरे चरण में प्रत्येक कार्डिनल अपने पसंदीदा पोप के नाम को एक बैलेट पेपर पर लिखते हैं। जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 2/3 बहुमत हासिल करना होता है। चौथे चरण में मतदान के प्रत्येक दौर के बाद बैलेट जलाए जाते हैं। काला धुआं का मतलब है कि कोई फैसला नहीं हुआ है, जबकि सफेद धुआं का संकेत देता है कि एक नया पोप चुन लिया गया है। 5वें चरण में नए पोप के नाम की घोषणा होती है। एक वरिष्ठ कार्डिनल सेंट पीटर बेसिलिका की बालकनी पर आकर हाबेमुस पापम यानी कि हमारे पास एक पोप है की घोषणा करता है।